प्रणाम स्वामी जी। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बैठिए। क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। स्वामी जी, मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता, अर्थात शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना। स्वामी जी, क्या मूर्ति पूजा के द्वारा मुक्ति लाभ हो सकता है? मूर्ति पूजा से सीधे सीधे साक्षात मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन मुक्ति प्राप्ति में मूर्ति पूजा सहायक है। क्या जीव सेवा मात्र से मुक्ति संभव है महाराज जी? प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जीव सेवा द्वारा आत्मशुद्धि होती है और आत्मशुद्धि द्वारा मुक्ति संभव है। स्वामी जी, हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदर्श क्या होना चाहिए? त्याग और सेवा। माया क्या है स्वामी जी? अज्ञान ही माया है। महाराज, सद्गुरु किसे कहेंगे? सद्गुरु वो है जिसे गुरु परंपरा से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई है। स्वामी जी, गुरु किसे कह सकते हैं? जो तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान सुधार दे, वो गुरु है। स्वामी जी, कर्म में हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? परोपकार मूलक, करुणा मूलक या अन्य भाव? करुणाजन्य परोपकार उत्तम है, परंतु शिव ज्ञान से जीव की सेवा उससे श्रेष्ठ है। महाराज, तपस्या किसे कहते हैं? उसका स्वरूप क्या है? तपस्या त्रिविध है, शरीर, वाणी और मन की। प्रथम लोक सेवा, द्वितीय सत्यवचन और तृतीय है मन की एकाग्रता। महाराज, क्या वैराग्य के साथ ही आनंद लाभ होता है? वैराग्य का प्रथम चरण बड़ा कष्टदायक होता है। जब वो पक्का हो जाता है तब अतिशय आनंद लाभ होता है। स्वामी जी, प्रार्थना का क्या महत्व है? भीतर की सोई हुई शक्ति प्रार्थना द्वारा जाग उठती है। यदि प्रार्थना सच्चे दिल से की जाए तो सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। स्वामी जी, आज आपके द्वारा हमारे बहुत से संशयों का समाधान हुआ। प्रणाम स्वामी जी, आज्ञा दीजिए महाराज। क्या तुम्हें भी कुछ पूछना है भाई? अपराध क्षमा हो महाराज, मुझे अपने बारे में नहीं आपके बारे में पूछना है। निसंकोच पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज, इस प्लेटफॉर्म में झाड़ू लगाते हुए मैं देख रहा हूं, सुबह से शाम तक आप लोगों से लगातार बातचीत किए जा रहे हैं। इस बीच आपने ना कुछ खाया ना पिया। इसे देखकर मुझे दुख पहुंचा है। इतने सारे लोग आपके पास आए और गए, पर किसी ने नहीं सोचा स्वामी जी ने कुछ खाया पिया है या नहीं। किसी ने नहीं पूछा महाराज। जैसी प्रभु की इच्छा। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं सारे सामान ले आता हूं। आप भोजन बना लें, खाना खा लें। तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो तो सामान लाने की जरूरत नहीं है भाई, अपने घर से ही रोटी बनाकर ले आओ। महाराज, मैं अछूत जाति का हूं। अपने हाथ से बनाई रोटी आपको खिलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। लोगों को यदि पता चला तो मुझे परिवार से ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे महाराज। चिंता मत करो भाई, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगा। महाराज, मैं नीच पापी, मेरा छुआ हुआ खाना आप कैसे खाएंगे महाराज? तुम इसकी चिंता मत करो। मनुष्य को पापी कहना ही बड़ा पाप है। जाओ, मैं सचमुच भूखा हूं। अपने हाथ से बनाई रोटी खिलाकर मुझे तृप्त करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ। जैसी आज्ञा महाराज, मैं आपके लिए हर मुसीबत सहने के लिए तैयार हूं। मैं जल्दी खाना लेकर आता हूं। धन्य है, इस दीन दलित भाई में कितनी श्रद्धा है, कितनी दयालुता है। बाहर से दीन, दरिद्र और अस्पृश्य होकर भी भीतर से कितना महान है। मगर अफसोस, युगों से ऊंची जाति वालों की ठोकरें खा खाकर ये भूल बैठे हैं कि वे भी मनुष्य हैं। ऐसे जन समुदाय की घोर उपेक्षा ही हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन का भी यही सबसे प्रमुख। लीजिए महाराज। आ गए भाई, लाओ। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम। रुकिए स्वामी जी, रुकिए। स्वामी जी, आप एक नीच जाति के हाथ का छुआ खाकर घोर पाप कर रहे हैं।
घोर पाप? कैसा घोर पाप भाई? आप शायद नहीं जानते स्वामी जी, ये अछूत है, नीच है, पापी है। आपकी नजर में हो सकता है, मेरी नजर में तो ये एक मनुष्य है, सच्चा मनुष्य। किसने कहा आपको ये पापी है, अछूत है, नीच है? हमारे पुरखे मानते आ रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते आ रहे हैं। कैसे पुरखे? कौन से धर्मशास्त्र? आश्चर्य है स्वामी जी, आप ऐसा कह रहे हैं। क्यों रे नीच, पापी, तूने इतनी हिम्मत कैसे की? स्वामी जी को खाना खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट कर रहा है। जानता है तूने कितना बड़ा पाप किया है? ऐ महाशय, गालियां मत दीजिए इसे। क्या भूखे को खाना खिलाना पाप है? यदि ऐसा समझते हो तो लानत है तुम्हारी समझ पर। क्या तुम लोगों में जरा भी मनुष्यता है? मनुष्यता तो इस गरीब में है जिससे मेरी भूख देखी नहीं गई और अपने घर से खाना ले आया। ऐसे ही हृदयवान लोग देश के आधार हैं। ये जो किसान हैं, मजदूर हैं, ये अछूत जिन्हें तुम कहते हो, इन लोगों की कर्मशील आत्मनिष्ठा तुम लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। वास्तव में यही लोग राष्ट्र की रीढ़ हैं। ये लोग भ्रामक बीमारियों से बर्बाद हो जाओगे। रहने दीजिए महाराज, किस किस को समझाएंगे आप? नहीं भाई, मैं अपने सामने मनुष्यता का अपमान होते नहीं देख सकता। भद्रजनों, जरा सोचो, ये बेचारे सैकड़ों वर्षों से अपनी सेवाओं के बदले चुपचाप उपेक्षा और अत्याचार सहते चले आ रहे हैं और उफ तक नहीं करते। इन्हें ही तुम पापी, नीच और अछूत समझते हो, उनका तिरस्कार करते हो, इन्हें गालियां देते हो। कैसे मनुष्य हो तुम लोग? मुझे तो तरस आता है तुम लोगों की बुद्धि पर। स्वामी जी, हमें क्षमा करें। आपने हमारी आंखें खोल दी स्वामी जी, हमें क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु। क्षमा मुझसे नहीं, इससे मांगो। और यदि सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हो तो इस रोटी को महाप्रसाद समझकर खाओ। भद्रजनों, मेरी चेतावनी याद रखना। यदि अपने राष्ट्र को फिर से गौरव के सिंहासन पर देखना चाहते हो तो इन उपेक्षित लोगों को हृदय से लगाना होगा, तभी तुम सच्चे मनुष्य कहलाने के हकदार होगे। अब लो, रोटी के टुकड़े को ग्रहण करो और राष्ट्रीय पाप का प्रायश्चित करो। लो, खाओ, तुम भी खाओ, अपनी अज्ञानता दूर करो। उठो धरा के पूत स्वर्ग के, वैभव को ललकारो, अपने श्रम से इस धरती माता के भाग्य सवारो। जागो भारतवासी जागो, जागो भारतवासी जागो, मानव कितना महान सुनो, मानव कितना महान सुनो। एक ब्रह्म का वास सभी में, वेदों का आह्वान सुनो, ऊंच नीच की तोड़ दीवारें, नव भारत निर्माण करो, दीन दुखी को गले लगा कर मानव का कल्याण करो। मानव तुम मानव से मिलकर, मानव तुम मानव से मिलकर प्रेम गीत के भाव भरो। राष्ट्र सृजन का मंत्र